जीवन में बहुत बड़ी एक समाज में चिंता दुनिया के हर कोने में है और वो चिंता नशे और नशे से जुड़े हुए व्यापार को लेकर है, क्योंकि जहां हमारे युवाओं को, हमारे समाज में मनुष्यों को अंदर से जो चीज़ खोखला कर देती है, उसे किसी काम लायक नहीं छोड़ती, वही चीज़ समाज के लिए और देश के लिए भी वही खेल खेलती है और अंदर से पूरी व्यवस्था को जो है खोखला कर देती है। और इसलिए इस व्यवस्था से, यानी इस तंत्र से पूरी व्यवस्था और समाज मिलकर उसका सामना ही ना करें बल्कि उससे बाहर निकालें उनको जो वहां कहीं किसी वजह से पहुंच चुके हैं। इसलिए ही है, यानी नशा मुक्त हरियाणा, उसके प्रयास और उसके संकल्पों को साकार करने, उसे सिद्ध करने की ये कामना हम सबकी कामना है और इस गीत प्रचलन के माध्यम से हम उसी संकल्प को साकार करने की प्रेरणा भी ले रहे हैं। देवी सज्जनों, वर्ष 2020 में हरियाणा स्टेट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री विभूतियों से निवेदन है कि वे सामने सभागार में एक बार पुनः अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हम सबको जिस रूप में प्रेरित कर रही है वो हम सबके लिए सचमुच सौभाग्य की बात है और इसीलिए आपका आभार दीप प्रचलन के लिए निवेदन आप सबसे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, नशे की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है और नशे से जुड़ा हुआ जो अवैध व्यापार पूरे वैश्विक समाज के समस्या निरोधक दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाए जाने की और उसी दिवस के अवसर पर ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयास जो एक्शन प्लान पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री पी के अग्रवाल जी से ये मंच पर आने की कृपा करें। मुख्यमंत्री महोदय का और सभी गणमान्य विभूतियों का आप सबका स्वागत करने के लिए श्री पुलिस पी के अग्रवाल साहब। माननीय मुख्यमंत्री कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 508 91 508 पर दूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उनके संबोधन, उनकी प्रेरणा, उनका एक शब्द हम सबको प्रेरित करता है और ये जो शपथ ली गई है, ये चूंकि इसका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जनरेट होता है, मुख्यमंत्री महोदय के लिए ये सर्टिफिकेट है। जादव साहब, अच्छा चलिए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये शपथ जो है मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही यहाँ पर आदरणीय संजय भाटिया जी, हमारे माननीय सांसद विधायक महोदय हरविंदर कल्याण जी, माननीय सचिव सर्टिफिकेट को लेकर संभाल चुके हैं और शपथ ले चुके हैं। तो ये एक बहुत सुंदर प्रयास है जोड़ने का और ज्यादा से ज्यादा लोग इस शपथ लें, उस शपथ के एक एक शब्द को अपने जीवन में, आचार में और व्यवहार में उतारें और इस संकल्प को सिद्ध करें। देवी सज्जनों, अभी सरकार के नाते ऐसा माना जाता है कि सरकार का काम होता है कुछ निर्माण करना। निर्माण दो प्रकार का मैं मान के चलता हूं। एक निर्माण है प्रत्यक्ष दिखने वाला, भौतिक दृष्टि से जो निर्माण होता है, जिसमें हम फिजिकली सड़कें बनती हैं, भवन बनते हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, नहरें बनती हैं, रेलवे बनता है, कितने ही प्रकार के ऐसे निर्माण जिसको हम विकास कहते हैं वो होता है। लेकिन इतना मात्र ये एकांगी विकास है। एकांगी विकास यानी जिनको इन सब विकास की बातों का उपयोग करना है वो है हमारा समाज। और समाज की इकाई उसमें व्यक्ति है, उसमें परिवार है। तो व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, ये अपने आप में एक दूसरा पहलू है जिसकी ओर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो उसकी शिक्षा हो, उसकी स्किलिंग हो, संस्कार हो, और या फिर जो गलत आदतों में, गलत तरीके से दिशा में आदमी चल पड़ता है तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से उसकी समस्या का हल किया जाए, ये भी अपने आप में व्यक्ति निर्माण में ही गिना जाता है। बहुत सी समस्याएं, बहुत सी दुविधाएं समाज के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन ये जो मादक द्रव्यों का उपयोग, जिसको नशा कहते हैं, ऐसे इस नशा शब्द के भी अलग अलग अर्थ हैं।
नशा का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा लगन लग जाए। हमारे धार्मिक और शास्त्रों के ज्ञान जानने वाले लोग वो कहते हैं भगवत भक्ति का नशा, वो भी नशा होता है। किसी को किसी अच्छे काम का नशा हो जाए, माने बहुत एक मिशनरी जील जिसके अंदर आ जाए, वो भी उसका नशा है। लेकिन उसी को नेगेटिव फॉर्म में जब उपयोग कर रहे हैं, नशा माने जो मादक द्रव्यों का उपयोग करना, नशीली चीजों का उपयोग करके अपना संतुलन बिगाड़ना, अपना होश खो बैठना, वो एक नशा है। इस नशा मुक्त हरियाणा मिशन में ये जो अभियान हमारे एनसीबी के सब साथियों ने श्रीकांत यादव जी के नेतृत्व में शुरू किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, इस नशे के कारण अलग अलग पहलू हैं। पूर्व वक्ताओं ने सब पर ध्यान कराया भी है, लेकिन हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि नशा केवल उपयोग करने वालों का उद्देश्य या टारगेट ऐसा नहीं है, बल्कि नशीली दवाओं के माध्यम से एक पैसा कमाने की जो होड़ लगी हुई है, जो क्योंकि इसमें अनाप शनाप एक पैसा इसमें इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल एक्टिविटीज के नाते से भी इसका कोई केवल एक जिले का या एक प्रदेश का अपने आप में एक सीमित काम नहीं है। नशा, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, प्रदेशों की सीमाएं नहीं है, देशों की सीमाएं नहीं है, और कोई एक प्रकार नहीं है। अलग अलग प्रकार समय समय पर इजाद होते रहते हैं। कितना ही रोकने के हम उपचार कर ले, कितने उपाय ढूंढ ले, लेकिन कहते ना तू डाल डाल मैं पात पात, वो नए नए प्रयोग ढूंढ लेते हैं। जूता पॉलिश करने वाली जो डिबिया है, इसको खा के नशा किया जा सकता है। अभी एक अपने आप में एक नया अचंभा ही है। कई तरह की क्रीम ऐसी बनी है जो शायद अच्छे उपयोग के लिए बनी है, लेकिन उसके खाने की नशीली कुछ पदार्थ उसके अंदर मिले होते हैं, उसको खाते हैं। हमारे उपचार के लिए दवाएं जो बनी हैं, उसका उपयोग एक मात्रा से ज्यादा करने के बाद वो नशीली दवा बन जाता है। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। और इसमें कोई एक सरकार या एक ऑर्गेनाइजेशन इसको लड़ सकती है, इसमें भी अभी असमंजस है। इसके लिए जैसा बताया गया कि केयर के जो 4 अंग बताए हैं, सबका उपयोग करना पड़ेगा। जन जागरूकता, अगर पता लग गया मैंने शिकायत की है, उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसको अवार्ड भी देना है, और जो इस प्रकार के नशा सेवन के अंदर लिप्त है, उसमें भी एक तो जो स्वयं उपयोग करता है, शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, जो उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं, और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है उस विल पावर में। फिर भी इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून इसके लिए बदलना हो तो उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं। इस अपराध को रोकने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। अभिशाप, नशा एक अभिशाप है और जनरेशन्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने अपराध किया तो यहीं रुक जाएगा, उस परिवार की जनरेशन्स खत्म हो जाती है। आखिर नशा करता है तो उसका जो पैसा खर्च होता है अपने परिवार को खोखला कर देता है। अभी हमने एक जो वीडियो देखी है, यानी ठीक ठाक आदमी नशा करने पर उतर गया तो वो अपने घर के अंदर भी कलह मचाता है, पैसा भी खर्च करता है और सब सर्वनाश कर लेता है। और फिर केवल उसी तक सीमित रहता, ऐसा नहीं है। उसकी संगत में आए हुए लोग
भी उस लाइन पर निकल पड़ते हैं। और कुछ नशा तो ऐसे है कि एक ने नशा तो उस नशे का प्रकार ऐसा है वो दूसरे को नशा अपने आप करा देता है। मानो एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, दो आदमी साथ खड़े हैं, तो वो जो पीने वाला वही सिगरेट पी रहा है ऐसा थोड़ी है, जो पास खड़े हैं वो भी अनजाने में सिगरेट पिए जा रहे हैं, धुआं तो उनके अंदर भी जा रहा है। तो इसके कारण से स्वास्थ्य की खराबी, इसके कारण से संस्कारों की खराबी, क्योंकि वही व्यक्ति क्राइम करने में भी आगे रहता है, उसकी होश नहीं रहता, फिर वो कानून की परवाह नहीं करता, उसको पता ही नहीं रहता कि ये अपराध जो कर रहा हूं इसका दंड क्या है। आखिर तो दंड इसलिए लगाया जाता है कि इसमें समाज का व्यक्ति अपराध करने से पहले सोचे और डरे। लेकिन अगर सोचने की क्षमता खत्म हो गई तो हमारी अपराध की धारी खत्म हो गई। लगा लो आप मर्डर, लगा लो आप